So hi everyone, welcome back to Bankers Bite. As you know, we have 16 day left for the IBPS PO prelims examination. तो अभी से दोस्तों जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना होगा। एंड जो नंबर ऑफ मॉक है जो प्री के लिए आप लगा रहे थे, प्री एंड मेंस के लिए पढ़ाई के साथ साथ जो प्री के लिए मॉक लगा रहे थे, हर दिन एक मॉक लगा रहे थे, अब आपको दो मॉक के लिए कुछ करना होगा। दो मॉक जब भी हो जाए तो दो मॉक बिल्कुल लगा लेना, उसका एनालिसिस कर लेना। अगर ना हो पाए किसी कारण की वजह से तो एक मॉक फुल लेंथ मॉक के साथ दो सेक्शनल जरूर ऐड कर देना। उसी हिसाब से आप मॉक को अभी 16 डे के लिए पोस्ट करना ताकि बेहतर स्कोर तक हम पहुंच जाए। तो सबसे पहले चलते हैं, ये एक लाइव टेस्ट है जो कि आज अटेम्प्ट करने वाला हूँ, अनलिमिटेड सॉरी अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 7, जो कि कुछ प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। सो इसको करते हैं नेक्स्ट। अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जाके कर लेना। एंड आपका जो स्कोर है और अटेम्प्ट है कमेंट में जरूर कमेंट कर देना। इसको करते हैं स्टार्ट सबसे पहले। एंड मैं उस टाइम तक अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ, पेपर को ऑन करता हूँ ताकि आप सभी को जो मेरा पेपर में लिखा हुआ विजिबल हो जाए। ओके, तो ऑल सेट, चल तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या आता है सबसे पहले? ओके, इंग्लिश सेक्शन में पेपर को मैं विजिबल नहीं करता हूँ। अब सही रहेगा आई थिंक, बिल्कुल। उसी हिसाब से चलते हैं कि पहले इंग्लिश में पूरा क्वेश्चंस मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कौन से क्वेश्चंस कब पिक करता हूँ, उसी हिसाब से कर लेंगे। पहला दिया है एक पेसेज जो कि है इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून एंड चंद्रयान 2 के बारे में है। ठीक ठाक लग रहा है वर्ड का, पहले इसको ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलो आ गया सामने। India's first attempt to land on the moon may have gone off script, but the ambitious Chandrayaan 2 mission has been far from a flop. With a mission life of 1 year, the Chandrayaan 2 orbiter remains in operation and will continue to study the moon from afar. Okay. Only 5% of the mission has been lost. Vikram the lander and the Pragyan the rover, while the remaining 95% that the Chandrayaan 2 orbiter is orbiting more moon successfully. An official of the Indian Space Research Organization or ISRO said the orbiter can take several pictures of the moon and send it to the ISRO over the next year. The orbiter can take pictures of the lander to find out its status too. The ISRO official added the rover inside the lander had a lifespan of only 14 days. Okay, जो रेंजर और रोवर दोनों का था उसी हिसाब से बोला गया था कि जो लैंडर था एंड प्रज्ञान द रोवर, विक्रम द लैंडर एंड द प्रज्ञान द रोवर, मतलब रोवर अभी भी रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में एंड जो ऑर्बिट में, और विक्रम जो लैंडर वो फेल हो गया था, उसी हिसाब से बोला गया है। जो कि 95% अब जब मिशन जो कंप्लीट हो गया था, बट ओनली 5% मिशन जो कि हमारा लॉस्ट हुआ था क्योंकि विक्रम उधर लैंड नहीं कर पा रहा था। तो उसी हिसाब से दिया गया है जो कि विक्रम का जो लाइफ स्पान था 14 डेज। ठीक ठाक समझ में तो आ रहा है अभी। द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 ऑन बोर्ड द जायंट GSLV Mark 3 रॉकेट एंड इट्स इंसर्शन इन द लूनार ऑर्बिट विल बी सीन एज ए testament to the India's frugal space program. The accomplishment has been linked by experts to firing a bullet from a moving train towards the target and another moving train hundreds of thousands of kilometers apart. The Chandrayaan 2 mission stood out because its low cost of about $140 million. The United States spent the equivalent of more than $100 billion on its Apollo mission. The mission are also great significance for future space exploration mission, include those the Mars. ओके, इसमें बोला क्या गया है कि $140 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके इंडिया पहुंच गया था, एज कम्पेयर टू कि जो यूएस अपोलो मिशन था उसमें $100 बिलियन लगा था, मोर देन $100 बिलियन लग गया था। एंड ये एक माइलस्टोन हो सकता है जो मिशन ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर्स के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है, जो कि एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूडिंग दोज मार्स। Okay, on Saturday, contact was lost with the moon lander Vikram just before it was due to the touchdown near the lunar south pole. सैटरडे में मून का जो लैंडर था विक्रम, मून में जो लैंड करने वाला था, उसका जो कांटेक्ट है वो लॉस्ट हो गया था, साउथ पोल में लैंड करने वाला था। थोड़ा सा कीवर्ड्स में मार्क करके चलना क्योंकि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है आगे। A successful landing was would have made in India the fourth country after the United States, Russia and the China to successfully land on the moon. ये फोर्थ कंट्री बन जाना चाहिए था मून में लैंड करने से पहले, यूएसए पहले, उसके बाद रशिया, चाइना एंड फोर्थ कंट्री होना था इंडिया को। Prime Minister Narendra Modi was the operation from the ISRO mission control and later asked the scientists to not lose hope. नरेंद्र मोदी देख रहे थे इसरो हेडक्वार्टर से। ISRO has acknowledged before the landing that it was a complex maneuver, छोड़ो इसने पता। हुई डॉक्टर सिवान कॉल्ड 15 मिनट टू टेरर। 15 मिनट टेरर मतलब ये कुछ हुआ होगा कि जो कि 15 मिनट में कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, बोल रहा है जो पीसेज में, उसमें से जो कंडक्ट नहीं हो पा रहा था वो 15 मिनट का कुछ आसपास होगा जब मिशन फेल होने के पहले, तो उसको बोला जा रहा है तो 15 मिनट ऑफ टेरर।
ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई दैट द मिशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड फ्लॉप? फ्लॉप नहीं हुआ था, इसमें से कौन सा देखा गया? इट हैज लॉट्स एफर्ट इन्वॉल्व द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के लॉट्स ऑफ एफर्ट नहीं, टू रिमेन द ऑपरेशन फॉर एन ईयर्स एंड विल कंटिन्यू टू स्टडी द मून फ्रॉम फार अवे। हाँ, ये रोवर जो है, विक्रम था ना, एक विक्रम लैंडर था, और रोवर कौन सा था? प्रज्ञान। प्रज्ञान जो, ये तो अभी भी चल रहा था ना, जो फार अवे तक, मतलब कहाँ था ये? स्टडी ऑन ऑपरेशन ऑन द ईयर्स, मतलब ज्यादा टाइम तक ये चलेगा अभी। द कॉस्ट इन्वॉल्व द मिशन इज सिग्निफिकेंट फैक्टर। नहीं, कॉस्ट के लिए तो नहीं हो सकता। द मिशन एक्ट एज एन इंस्पिरेशन एंड लिसन फॉर द अदर कंट्री, इट वाज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द लैंडिंग ऑन द मून। नहीं, जस्टिफाई द मिशन कैन नॉट बी कंसिडर फ्लॉप। फ्लॉप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 95% सक्सीड हो रहा था। किसके लिए? रोवर के लिए, तो यही होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। 5 मिनट है, अब भी 5 मिनट गया है, बाकी 15 मिनट बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सिमिलर मीनिंग मैन ओवर, नहीं पता। नेक्स्ट। स्टूड आउट। स्टूड आउट कहाँ है? अच्छा, ये द चंद्रयान 2 मिशन स्टूड आउट बिकॉज इट्स लो कॉस्ट ऑफ अबाउट $140 मिलियन। स्टूड आउट मतलब नोटिसेबल ऑब्जेक्ट, क्रिटिसिज्म तो नहीं है, एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं है, मॉडिफिकेशन, बिग मॉडिफिकेशन क्या है? प्रोग्रेस, टू बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों? नोटिसेबल था। Which of the following can be inferred from the passage? The mission was difficult. One of the two is rare resource needed. नहीं, the most significant part of the cost involved the project है, ये लग रहा है। अभी के लिए इसको मार्क करके आगे बढ़ते हैं। The price involved in the project was an indication of the volatility of the mission. The target was not difficult to achieve, but the time calculation was ना। The United States spent lesser, नहीं तो ज्यादा कर रहा है, तो यही ठीक है। मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रूगल। फ्रूगल का इधर है। द लूनर ऑर्बिट विल सेंड ए टेस्टामेंट टू द इंडियाज फ्रूगल स्पेस प्रोग्राम। फ्रूगल मतलब डिजायर, ट्रायल, परसिस्ट, एग्जिस्टिंग, एक्स्ट्रावेगेंट। डिजायर्ड ही लग रहा है इधर से। चलो, गॉन ऑफ स्क्रिप्ट बाद में आएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फेसेज? द चंद्रयान 2 मिशन इज अ माइलस्टोन अचीव्ड बाय इसरो। हाँ, ये माइलस्टोन में बोला था ना कहीं? नहीं यार, माइलस्टोन तो मैं वैसे ही बोला था ना, इसको देख के। ए सक्सेसफुल लैंडिंग वुड हैव मेड इन इंडिया फिफ्थ कंट्री, नहीं, ये फोर्थ कंट्री। पहले यूएसए, रसिया, चाइना, उसके बाद इंडिया होना चाहिए था। द मिशंस आल्सो होल्ड द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूडिंग दोज टू मासा। इस बात में माइलस्टोन बोला था, बट कहाँ गया ये वाला? चंद्रयान तो यूनाइटेड स्टेट्स एक्सप्लोरेशन 100 बिलियन। द मिशन वाज आल्सो होल्ड द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूडिंग दोज मार्स। ये ठीक है। ओके। Which of the following is the most suitable title of the passage? Significance of the moon, landing on the moon, चंद्रयान 2 मिशन, यही तो लग रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में दिया गया। सक्सेसफुल ऑफ द इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है ना, यही ठीक है। ओह, ये क्या दिया है? एरर, एरर कौन सा है ना, एरर को बाद में आएंगे, पहले चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? इन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड 5 parts ऑफ द फ्रेजेस हैज बीन प्रिंटेड बोल्ड, वन पार्ट बोल्ड इन द सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा, तो इसमें स्पेलिंग ढूंढना है शायद। स्पेलिंग में कम्युनिटी, compete, चैंपियनशिप, टूर्नामेंट, टुमारो दिख रहा है इधर से। आ गया टुमारो। TOMORROW होगा। मैनी फिल्म्स एंड competing फॉर द वेल्दियर, competing उधर क्या था? COMPET, COMPET आया, ठीक है। फॉर द वेल्दर सेगमेंट ऑफ द मार्केट, वेल्दर नहीं, वेल्दियर सेगमेंट आएगा ना। आई रिमेम्बर द पेन ऑफ द सिडनी 2000 व्हेन वी लॉस्ट टू अनफेंसिड पोलैंड। फेंसिड, TYD, EDIDYD तो नहीं होता है ना। डाइंग सेकेंड्स एंड लॉस्ट द मेडल। इसको मार्क पर रिव्यू करके रखते हैं। दे हैड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड 21 years ऑफ, नहीं था, मैं चेक भी नहीं किया। कहाँ गया था? पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टेनेंट, ठीक है। एंड 21 years लेटर, 21 years, ईयर 20 years ही होगा। इज ए ग्रेट ट्रिumph इन टोक्यो हैज डन इन द सॉफ्ट, ठीक है। एरर तो नहीं लग रहा है इसका, इसमें एरर है कि नहीं? 21 years of the great triumph in Tokyo has turned its beat to September that Sydney. Yes, no error. चलते हैं भाई, क्या होगा? पेरा जंबल। रुक जा, रुक जा, तेरे को नहीं करेंगे अभी। As a result, we end up ignoring the basics which cannot be only fuel our weight loss endeavors, but as a result, we end up ignoring the basics. As a result, we end up ignoring the basics which cannot only fuel our weight loss.
endeavor, but also challenging us, also strengthen, awakened us, stopping us, also build strength us. No curative treatment has been identified and the search of modifiable risk and protective factor remains. No curative treatment, अच्छा नेगेटिव में है, no curative treatment has been identified and मतलब वही कंटिन्यू हो रहा है and the search for modifiable risk and protective factor remains an objectionable thing and threat to humanity, public health priority, threat to priority. इसमें थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ यार, क्या होगा अगर आप सभी को पता है एग्जैक्ट तो थोड़ा सा बता देना कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली होगा क्या. The rights, the rights accomplishment has been assured because it challenged the 21st century conviction. Rights accomplishment has to be accomplished because the rights accomplishment has to be accompanied. चलो इसको. द 21st लॉ कमीशन हैड होगा तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, अपलोडेड. बिल्कुल. Liquidities should be created only to meet the new needs or because of the scrapping क्यों, dissolve economic criteria, scrapping economic because of new economic criteria. ये कहाँ से आ गया भाई, ये एसएससी पैटर्न कब से देने लगा है यूपीएस में. ऑपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग. इधर भी कहा एक पूछा था ना सिमिलर मीनिंग, हाँ ये तो पैसेज का ठीक है. आगे क्या है क्वेश्चंस, ये नियरेस्ट मीनिंग. भाई कहाँ से आ गया ये नहीं होना चाहिए था. होगा फिर भी यूनिफिकेशन, यूनी मतलब क्या होता है, यूनिक, यूनिक, टुगेदर, टुगेदर साथ, यूनी रूट वर्ड से. फ्यूजन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन. अच्छा वर्ड से भी हम जा सकते हैं ऑप्शन से. फ्यूजन है, इंटीग्रेशन है, मतलब ये फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो जाना, सेपरेशन सेपरेट हो जाना, एजुकेशन तो ये बाहर हो गया. ये दो होगा तो यूनिफिकेशन, सेपरेशन. श्योर नहीं हूँ, चलता है चलो. Valor, what the nearest meaning of the word given capital? Coward, coward. साय इंट्रोवर्ट, साय इंट्रोवर्ट तो एक ही वर्ड है, मतलब ये दो इसका नहीं होगा क्योंकि ये एक ही टाइप का हो रहा है. साय इंट्रोवर्ट उसका ऑपोजिट ब्रेवरी होगा. साय इंट्रोवर्ट, कावर्ड, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी ही होगा, एक ही वर्ड है सर. कावर्ड भी सेम मीनिंग. सेवेरिटी, लिनिसिटी, जेनियलिटी, मिल्डनेस, फेरोसिटी. नहीं पता. छोड़ो, कहाँ छोड़ा था एक वाला ये, 18, ये वाला था ना. ये क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं. क्लासिकल म्यूजिक्स ग्रामर इन्वॉल्विंग concept of a thought process, microtones and complex mathematical rhythm patterns is learned orally over many repetition from guru, not from the textbook. ठीक है. तो क्लासिकल म्यूजिक ग्रामर इन्वॉल्विंग कंसेप्ट. अच्छा क्लासिकल म्यूजिक ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया है. क्लासिकल म्यूजिक और कहाँ है देखना पड़ेगा. द वर्ल्ड ऑफ क्लासिक, हाँ द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड सिम्स impermeable, ये भी तो इंट्रोडक्शन लग रहा है. चाहे ग्रामर के लिए बोला ना. द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कैन सीम impermeable to outsider. The world of classical music can seems impermeable to outsiders owing to the intimidating intricacy of the system and the demanding guru shishya parampara. क्या होगा यार, पहला ए डी ई होगा या फिर डी ई ए होगा. इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि बी सी तो आएगा नहीं पहले. 6 मिनट बाकी है. द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड सिम्स impermeable to outsider.
गलत तो classical music grammar involving concept of a thought process, microtones and involving mathematical rhythm patterns is learned orally from many repetition from the guru, not from textbook. The world of classical music can seem impermeable to outsiders owing to the intimidating ADEBC लग रहा है और फिर DEABC लग रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पूछा है, थर्ड पूछा है। फर्स्ट में कहाँ गया? फर्स्ट में डी और ए दोनों प्रेजेंट हैं। थर्ड में भी ई और ए दोनों प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट, इसमें से थोड़ा पता चल जाएगा। ई ए सेकंड में आ रहा है, ए डी पहला में आ रहा है, बी डी क्या चल रहा है भाई, सी डी बी ई। हाँ, क्या ही करें। मुझे ज्यादातर यही लग रहा है, इस ये डी ई ए डी ई बी सी लग रहा है। एक बार देख लीजिए, ये लग रहा है मुझे डी ई ए बी सी, तो उतना नहीं लग रहा। ए डी ई बी सी, आप लोगों का क्या कहना है? एक बार पढ़ लेते हैं फाइनल। इतना तो टाइम दे चुके तो ठीक है, 3-4 मिनट चलता है। क्लासिकल म्यूजिक ग्रामर इन्वॉल्विंग concept of a thought process, microtones and complex mathematical rhythm patterns is learned orally over many repetition from the guru, not from the textbook. The world of classical music, डीई का तो प्यार बन रहा, बट डीई का प्यार है नहीं ये। Classical music's grammar involving concept of a thought process, microtones, and complex mathematical rhythm pattern is learned orally over many repetition from the guru, not from textbook. The world of classical music can seem impermeable to the outsider. डी ए ई बी सी नहीं होगा तो एक नया आ गया है अभी, डी ए ई बी सी। क्या करें? उसमें कौन सा होगा? ई ए डी ए डी ए डी ए डी ना, बी डी ना, सी डी बी ई ना, ये तो नहीं है फिर। इन दोनों में कोई एक है। अगर ऐसे चलते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में ए आएगा, उसके बाद आएगा डी, थर्ड डी नहीं नहीं नहीं, थर्ड पूछा है ना, थर्ड में आएगा ई, उसके बाद ए डी ई बी, ए डी ई बी तो ए डी आएगा, फोर्थ थर्ड फोर्थ बी, फिफ्थ सी। मुझे लग रहा है पक्का ये गलत होगा कहीं। 2 मिनट बचा है तो इधर ही चलते हैं। 10 से नीचे ना आ जाए भाई ये। 10 मार्क्स से नीचे आ गया तो गया। The tourist complained about the poor accommodation और क्या दिया है? In each of the following question, four sentences are given that may or may not contain an error. Choose the one that is grammatical as well consider correct. अच्छा, correct and meaningful ढूंढना है। The tourist complained about the poor accommodation they were provided during the tour. The father bought the toys. The father bought toys and distributed them. Bought the toys. The toys no. Bought toys and distributed them between his 5 children. The release of her new album is scheduled at next September. इसमें सभी ठीक लग रहा है, पर नहीं जाएंगे। ईच ईच ऑफ द होम्स हैव कहाँ से? ईच ऑफ द तो हैज लगेगा, सिंगल ये सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीवन टॉक अबाउट हाउ इंश्योरेंस कंपनी ट्रिपल्ड देयर एग्रीगेट इनकम ओवर द पास्ट decade. Neither baseball nor football were available at the small Ore High School.
इसमें यही लग रहा है, यूनिवर्स on the election and decision to withdraw their outcome। तो छोड़ो इसको, मुझे इधर ये अभी भी लग रहा है DEA BC, तो मैं DEA BC में ही चलूंगा, जो भी हो जाए। DEA चलो भाई, रिस्क नहीं लेने का, जो पहले जो माइंड में क्लिक करे ना उसी में से चले जाना चाहिए। नेक्स्ट, द टूरिस्ट कंप्लेन्स नहीं, 12 ने, ही हैज नॉट वॉश हर यूनिफॉर्म प्रॉपरली, हैज नॉट वॉश हर यूनिफॉर्म, he has not washed her uniform, they have returned from Nagpur, they he found the box under the table, it was time since people did not have to lock their door, right? They have returned from Nagpur, have they? She has not washed her uniform properly, yes, छोड़ो। ओके, क्वांट में मैं अपना वेबकैम ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ अब थोड़ा सा। ठीक है, फुल स्क्रीन। ओके ओके ओके। अब चलते हैं। ये तो करेंगे नहीं अभी। हाँ, ये वाला। ओके, तो माइनस प्लस आ रहा है, प्लस और प्लस, माइनस प्लस, प्लस और प्लस। 15 और 7, 7 5 12 22, 15 और 7 ये हो गया 78, 13 और 6 19, लेस लेस ग्रेटर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ओके, माइनस प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस ग्रेटर ही होगा। प्लस प्लस होगा माइनस माइनस, प्लस प्लस होगा माइनस माइनस, उधर 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 9 1 10, 9 दूनी 18, 1 2, ये हो गया कटा। 27 दूनी 54, 9 और 6 15, 9 3 27 18। ये ग्रेटर है, सेम है, ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। क्या हो रहा है माउस? ठीक है, दिया आ गया, तो नेक्स्ट। एक दिया है, छोटा छोटा लग रहा है, बट ये क्या दिया है? पाई चार्ट शो द sorry, a pie chart so below the show the percent distribution of the employee from the different department, namely A B C D E, and the total number of employee in the company is 560। the following table show the ratio of the males and female corresponding to the department, such a pie chart given in the answer 75:23। ठीक है, ये करने लायक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 3 दूनी 6 2 8 8 दूनी 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 2 8 8 दूनी 16 3 19 19 दूनी 38 42 42 एक दूनी 2 1 3 3 दूनी 6 2 8 8 8 दूनी 16 19 19 दूनी 38 42 42 दूनी 84, माइनस में है क्या? 1 3 8 19 39 71, उस मार्क 1 2 5 8 11 20 32 3 6 9 12 15 48 7 1 7 118 है क्या? बिल्कुल। 4 दूनी 8 2 10 10 33 3 33 7 12 2 132 36 5 650 680 5 685 110 90 हुआ। 190 4 क्वेश्चन मार्क 40 जीरो -50 -10 हुआ। ये कितना हुआ? ये -40 हुआ, तो -20 -30 होना चाहिए, तो -50 होगा बिल्कुल। मैंने तो 70 70 ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है यार। क्वांटिटी भी ठीक है, लग रहा है क्वांटिटी इधर से स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो हम पहले डीआई पे चलते हैं, बाकी आ जाएंगे इधर। सिंपली भी अप्रोक्सीमेशन दिखा नहीं। 560 है ए बी सी डी ई का, ABCDE। डीआई से सीधा चलेंगे अरिथमेटिक पे, टोटल इधर से आ गया, और उसके बाद रेशियो ऑफ द मेल डब्ल्यू टू फीमेल, मेल टू फीमेल, ओके। टोटल 35% है पहले, तो 560 का 35%, 7/20, 28 56 6 5 19 196।
25%, चार के चार, पाँच और 16, 140, 5%, 10%, 56, 5% हो गया, 560, 5/100। 28 दूनी 56 ना, 28 हो जाना चाहिए, 5%। 5%, 28 तो 10%, 56 और 28, 84, 20%, 84 से फिर 28, 20%, 56 दूनी 112, 112, 112, ओके। 75 और 23, 98, दो दो बार तो 75 दूनी 150, 23 दूनी 46, और क्या है फिर इसके बाद, 5 2 7, 20, 100, 20, 30 दूनी 40, 140 हो गया, 2 और 5 7, 4, 4 दूनी 8, 20, फिर 10 और 11, 10, 11 10 21, 21, 4, 40 और 44, ओके। 13, 28, 28, 28 जो 28, 12 नहीं, 28, 28 हो गया, तो 28, 112, 4, 4 गुना है तो 52, 60, ठीक। हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट बी, फीमेल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वर्किंग बी एंड सी टुगेदर, बी और सी 60 है। माउस का क्या हो गया अभी, ठीक है। हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर, बी और डी में मेल, बी और डी 40, 100, 140, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट सी डी टुगेदर, फीमेल फ्रॉम सी डी 4 5 6 6 64 टुगेदर मेल एम्प्लॉय वर्किंग द डिपार्टमेंट बी डी, बी डी और डी में मेल 140, 4, 35, 16 और 35 का रेशियो है इधर। What percent of the total number of employee working in department B, work total number of working in department B is more than total number of employee working in department E, E से 12, तो ये 8 हो गया, 3 से 1 2 या 28, डिपार्टमेंट 112, 16, क्या हो रहा है यार, 12। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट इन हुई इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज मैक्सिमम, मेल कौन सा मैक्सिमम है, ए का। अरे भाई ये ड्रामा वाले बाहर में इतना शोर लगा रहे हैं। ओके, ये क्या दिया है, स्टडी द गिवन ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, लेंथ ऑफ द ट्रेन इन प्लेटफॉर्म, फॉलोइंग लाइन ग्राफ फॉर द लेंथ एंड ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्रॉस बाय पर्टिकुलर ट्रेन, ओके। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लेटफॉर्म इन मीटर, 150, 60, 70, 80, 90, 100, 10 10 10 इंक्रीज हो रहा है। ए बी सी डी ई ये भी करने लायक है, तो ए बी सी डी ई कर लेते हैं इधर से। ट्रेन, और इधर ये ट्रेन का है और ये प्लेटफॉर्म का है। तो ट्रेन का सर्किल वाला है तो 100, 120 हो गया पहला वाला, और उसके बाद 140 हो गया, और उसके बाद 190, 200 और 110, 200 और 110 मीटर में है ना। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का क्या है, 150, 60, 70, 80, 180 हो गया, ये 100 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, और 50 हो गया, उसके बाद 160 हो गया, एंड ये हो गया कितना, 90, ठीक। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 5 मीटर पर सेकंड, ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। 180, 20 तो 300, 300 का 5 मीटर पर सेकंड है तो 5, 60 सेकंड लगेगा। टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन इज 30 सेकंड, 30 सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है सी का, ठीक है। 9 5 14, 240, 240 अगर 30 सेकंड, 3 24, 8 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। ए मैन वॉकिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, find the relative speed of the train to cross the walking man in the opposite direction on the same platform। मैन का तो वो कौन सा है, सी का, सी का 190, 190, 8 1 9 हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ए मैन वॉकिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म 30 सेकंड, 30 सेकंड में 3 8 मीटर पर सेकंड। ए मैन वॉकिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, ओके। 1 मीटर पर सेकंड में ऑपोजिट डायरेक्शन 9 होगा।
फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। 9 मीटर पर सेकंड ना। स्पीड ऑफ ट्रेन बी is 6 मीटर पर सेकंड, ट्रेन बी का स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस द रिलेटिव प्लेटफॉर्म। ओके, कौन कौन सा, बी और ई का। बी का 100, चल 240, 240 का 6 में क्रॉस करेगा और 110 90, तो 200 का ये 20 में क्रॉस करेगा। दो ये 10 हो गया, 6 40 हो गया, तो ये 30 सेकंड लगेगा। हाँ, नोट, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड द ब्रिज सेपरेटली। ओके, the speed of the train D is 18 meter per second. Find the total time taken by the train D to cross the platform, the bridge up length to 50 मीटर। टोटल टाइम, अच्छा ब्रिज का, तो प्लेटफॉर्म का छोड़ो, प्लेटफॉर्म का डी में टोटल टाइम डी 200, 360, 360 में से 18, और ये 200 और ये 200, 450, 450 में 18, नौ दूनी 18 में दो, ये 25 हुआ, 20, 45 सेकंड। फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द 5 प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का, दो, तीन, 360, 200, 300, 400, 500, 580, 580 बाय 5, तो 16। ओके, 9 नंबर क्या दिया है, इंडोर, कहाँ यार, अरिथमेटिक में तो आ ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ बन रहा है इधर से। इंडोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड परमिटिंग बिजनेस एंड शॉप टू ओपन फॉर जनरल पब्लिक टू प्लीज फॉलोइंग हेल्थ सेफ्टी मेजर्स एंड रिजेक्टिंग दोज हु फेल टू मीट हेल्थ स्टैंडर्ड। The five business sector are following: grocery store, the bar graph show the number of business sector applied for permission and the number of business approved by given. ओके, अब ठीक है, अब करते हैं फाइंड द टोटल। ये ग्रोसरी स्टोर, क्लॉथ स्टोर, रिफ्रेशमेंट जॉइंट, मिल्क पार्लर एंड ऑटोमेटिव शोरूम, ये क्या है, टोटल बिजनेस, टोटल अप्लाइड, ये अप्लाइड है, ये अप्रूव्ड, डिक्लाइन। अप्रूव्ड कितना है, ये ग्रोसरी स्टोर का 6000, अप्रूव्ड है 5000, 1000 डिक्लाइन हुआ, ये 5000, उसके बाद 3000, तो 1 2 3 4 5 का गैप है, 3 1 4, 1000 में 5, तो 200 का गैप है। 2 2 4 1 500 का, तो 3500 इधर, 1500, और ये हो गया कितना, 4000, 4500, और ये हुआ 1500, 4500 और 1500, 3000, और उसमें से ये हो गया कितना, 2500 और 2000, 500, उसके बाद ये हुआ 1500 और 1000, 500। फाइंड द टोटल नंबर बिजनेस हुज परमिशन गॉट रिजेक्टेड बाय द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंदौर, 1000, 2000, तीन, 3 2 5, 6500। What is the respective ratio of the number of business approved by the grocery store and milk parlor together? Approved by the grocery and milk parlor 7000, parlor to the number of business approved in the cloth store and automotive showroom together, cloth store and automotive showroom 4500, 5, 14 75, 14 और 9। The number of cloth store whose permission got rejected by IMC is cloth store 1500, rejected by IMC is what percent more than number of automotive showroom with permission got rejected by automotive showroom, 500, 1000, और चलो, क्या दिया है, 1000 ज्यादा है 500 से, तो 100 है 5, क्या दिया, नंबर ऑफ, अच्छा तो ये हो गया कितना, 10, 200% है, नॉन ऑफ दिस, 200% होगा ना ये, 100% हुआ तो 500। द नंबर ऑफ ट्रस्ट विच परमिशन got rejected by what percent more than, 1500 से 500,
हजार ज्यादा है, हजार तो पाँच, 200। फाइंड द रेशियो बिटवीन, कंफ्यूज हो गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन द बिजनेस इन फाइव सेक्टर, द बिजनेसेस इन फाइव सेक्टर रिसीव परमिशन टू बिजनेस इन द फाइव सेक्टर डिनाइड परमिशन टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके, पाँच तीन आठ, एक नौ, एक 10,000, 10,000, 10 12, एक 13,000। 13,000 इसमें कितना था? एक दो तीन, दो तीन, दो पाँच, पाँच एक छः, 6,500। दो कटा, दो कटा, पाँच दूनी 10, तीन तीन पाँच, तीन पाँच, दस 26, 13 दूनी 26। And the difference between the milk parlor received permission and refreshment joint denied permission by AMC. And the difference between the milk parlor received permission and refreshment joint denied permission. Milk parlor received permission 2,000 and refreshment joint denied 3,000, 1,000 का दोनों का डिफरेंस है। 22 नंबर, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए पेन पेंसिल इन द इंक पेन इज 30। पेन पेंसिल एंड इंक पेन इज 90। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द इंक पेन एंड पेंसिल, इंक पेन एंड पेंसिल इज 30, 60। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इंक पेन एंड पेन, पेन एंड पेन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इंक पेन एंड पेन। इंक पेन माइनस पेन का निकालना है, इसमें से 60 70, ये पेन तो हो गया 30। पेन इफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंक पेन, पेंसिल इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ, 3 1 4, 15 15 15 15 3 45, इंक पेन और 30 10 40 15। ओके, डॉलीज इनकम इज 25,000 per month, she save 11% of her income if her income increase by 15%। अच्छा, 25,000, 25,000 है, 11% सेव कर रहा है। 5, 6, 7, 2, 0, 2750 सेव कर रहा है। ठीक है, ये था सेविंग है उसका। इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 15%, 10% तो हो गया 2500, 2500 इधर से, और 5% 2500 का 1250। तो 0,573। आज इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ भाई? 28,750। सेविंग परसेंट एंड रिड्यूस और सेविंग परसेंट बाय 3% से रिड्यूस किया। बाय व्हाट परसेंट इन हर करंट सेविंग लेस देन हर अर्लियर सेविंग? 8% अभी सेव कर रहा है, तो 8% तो बाय 25 सेव कर रहा है। 25 से 25, 11, 115 तो नहीं, 230। व्हाट परसेंट है सेविंग लेस देन हर अर्लियर सेविंग? 0, 5, 2750, 5 नौ मतलब 5। अरे यार, क्या क्या कर रहा हूँ, छोड़ो इसको। 10 years ago respective age of the mother and daughter। 10 years ago mother and daughter, 4x plus 10 और x plus 10 अभी का। 10 years later the respective age of the mother and daughter, 4x plus 20 और x plus 20 का हो गया इधर से 2 और 1। तो ये 4x plus 20 इक्वल टू 2x plus 40, मतलब 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 10 हो गया उधर से। ओके, एट प्रेजेंट व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज? प्रेजेंट 10, तो ये 40, 10 ये 50 हो गया, और 20 70। A man want to invest 8,000 in bank account to his daughter whose age is 24 and 28, as 28 is such whether they will get an equal amount on the 14 years। छोड़ दो उसको। The efficiency of Amar Ujjwal Chitta, okay, Amar Ujjwal Chitta's 2:3:5, Amar alone can complete the work in 150 day। Amar, तो मतलब ये 300 हो गया, 150 हो गया, 100 हो गया इधर से, 60 हो गया। ओके, they all work together for 15 day। अमर एलोन, 150 काम हुआ तो 150 बाकी हुआ।
15 days, and then Chitra left the work. Chitra left the work. In how many days Amar and Nuja together can complete the remaining work? 3, 2, 5, 30 day. 30. In Amar and Nujal together can complete the remaining work. 3, 2, 5, 30 दिन में. ठीक है. A train running with a speed of 20 meter per second crosses a platform in 30 seconds. 3 दूनी 6. 6. So another train B whose length is 150 meter more than the length of train is running with a speed of 10 meter per second क्रॉसेस से पोल इन 40. 400. तो ट्रेन ए का लेंथ कितना है? अरे 400 से 150. 150 घटेगा तो 0. 10 से 5 गया 5 3 से 250. 250 तो 50 300. 350 के प्लेटफॉर्म का लेंथ है. अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन 5.4 33 किलोमीटर. अपस्ट्रीम डिस्टेंस. अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट 80% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर. 7 मिनट छोड़ दो इसको, क्या ही करना. 4 मिनट में तो होगा. 4 सेकंड 2 सेकंड. ओके, इतना थोड़ा सा ट्राई करते हैं मैक्सिमम जाने की. हाँ 8 पीपुल इसको छोड़ते हैं पहले. एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को, प्रॉपर है ना? बिल्कुल. अब चलते हैं आगे. हाँ ये छोड़ के कहाँ जाएंगे? 6 नंबर है ना, क्या दिया है ये? लॉजिकली कॉमनली नोन फैक्ट लॉजिकली फॉलो दिया है. ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट. ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट. नो कैट इज ओल्फ. नो कैट इज ओल्फ. ऑल डॉग बीइंग ओल्फ इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल डॉग बीइंग ओल्फ इज अ पॉसिबिलिटी नहीं. सम डॉग आर नॉट ऑल. सम डॉग आर नॉट ऑल. बिल्कुल सेकंड फॉलो कर रहा है इधर से. ऑल एप्पल आर बनाना. ऑल एप्पल आर बनाना. नो बनाना इज ग्रेप. नो बनाना इज ग्रेप. लॉजिकली फॉलो ही है. सम ग्रेप्स आर फ्रूट. सम ग्रेप्स आर फ्रूट. ये आप सभी को ये वाला जरूर चेक कर लेना. हर क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना लॉजिकली फॉलो दिया है फिर डज नॉट फॉलो कुछ दिया है बोल के. डज नॉट फॉलो हालांकि आपको बोल्ड में देगा. नो एप्पल इज फ्रूट. नो एप्पल इज फ्रूट नहीं कह सकते, डायरेक्ट है नहीं. सम बनाना आर एप्पल. सम बनाना आर एप्पल. बिल्कुल. सम एप्पल आर फ्रूट. सम एप्पल आर फ्रूट नहीं. सेकंड. नो एप्पल इज फ्रूट. सम एप्पल आर फ्रूट. ओनली सेकंड आइदर वन और थर्ड. ये ठीक है. दो ही क्वेश्चन है इसका. 6 पोलर डिफरेंट हाइट. हाँ कंपैरिजन जब करेंगे ना तो आप पहले से अटेम्प्ट कर लेना कंपैरिजन वाला चीज को. 6 पोल PQRS यू हैव डिफरेंट हाइट. 3 पोल्स आर शॉर्टर देन पोल P. ठीक है. Q इज टॉलर देन S एंड पोल U. S और U से Q ज्यादा है. एटलीस्ट 2 पोल्स आर शॉर्टर देन R. एटलीस्ट 2 shorter than pole R. Pole T is taller than Q. T is taller than Q and pole R. T is taller than R also. S is not the shortest. S shortest नहीं है. तो अगर T करते हैं तो R से एटलीस्ट. T तो ऊपर आएगा ये पता चल गया. डिफरेंट है. 3 पोल्स आर शॉर्टर देन पोल P. ठीक है. Q is taller than S and pole U. Q is taller than S and U. At least 2 people are shorter than pole R. R तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा. पोल T is taller than Q and pole R. Q और R इन्हें ये होगा. S इज नॉट द शॉर्टेस्ट. तो Q और R इनमें से कोई होगा. S नहीं होता. U और S इधर आ जाएगा. हाउ मेनी पीपल्स आर शॉर्टर देन पोल Q कैन नॉट बी डिटरमाइंड. विच अमंग द फॉलोइंग पोल इज द शॉर्टेस्ट? U शॉर्टेस्ट होगा. ओके. R से S जाने के लिए R से जाना पड़ेगा P. R से जाना पड़ेगा P ग्रेटर देन. P से S ग्रेटर देन अभी तक सही है. O से T. O से A से T ना. ना भाई ना. U से A. U से O लेस देन. O से A लेस देन. तो यही ठीक है. टी से पी जाने के लिए टी से जाना पड़ेगा. कैसे? टी से पी. पी तो आई तक. टी से आई ग्रेटर देन. आई से पी ग्रेटर देन अब तक सही है. टी से ए. टी से आई ग्रेट. टी से के ग्रेटर देन इक्वल टू. कैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू. बी से ग्रेटर देन इक्वल टू. टी से ए ग्रेटर देन इक्वल टू. तर ये यार ये प्रॉब्लम करता है करंट का बार बार जाना. आइदर कंक्लूजन 2 और थर्ड और कंक्लूजन 1 इज सही. अब सही है. 6 पीपल छोड़ो इसको. सर्टेन लैंग्वेज इन एंड मीन्स मीन्स द कोड फॉर फ्यूचर. फ्यूचर का कहाँ है? इन द एंड. एंड इज नियर. इन नियर फ्यूचर मीन्स ओके. इन नियर फ्यूचर मतलब इन का पहले पता चलना होगा. इन नियर. नियर फ्यूचर में नियर का एजेड एच. MOH BO BO पाई. तो नियर का एजेड एच हो गया. इन का हो गया
OMT EPY, OMT हो गया, तो EPY जो होगा फ्यूचर का होगा, ठीक। फॉरवर्ड बैकवर्ड मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, ये भी है क्या? BOD का, वाओ, BOD रिप्रेजेंट द कोड लैंग्वेज, BOD कहाँ है? BOD, EZH तो होगा उसका, पहले छोड़ दो, MOH का, MOH का इसमें एंड है, एम एंड है, तो इन नियर, नियर का होगा AZH, इज, ओके नेक्स्ट, बाद में आएंगे इसको। अपनी गोज फॉर आवर हाउस 6 किलोमीटर नॉर्थ, अच्छा 6 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ पे, 6 किलोमीटर नॉर्थ, सी टेकन ए राइट टर्न एंड गोज फॉर 8 किलोमीटर, राइट टर्न एंड गोज फॉर 8 किलोमीटर टू रीच द फार्मेसी, फ्रॉम द फार्मेसी से गोज 10 किलोमीटर साउथ, एक से राइट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर टू रीच द पार्किंग, फाइनली गोज 15 किलोमीटर साउथ, टर्न टू द राइट एंड गोज 8 किलोमीटर टू रीच द मार्केट, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट किलोमीटर ऑफ दिस हाउस ऑन द पार्किंग, 5, ये तो 3 हो गया, 3 हो गया, 4, 9 और 16, 25, 5। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन मार्केट एंड पार्किंग, पार्किंग और मार्केट 16 और 225, 241, मतलब 289। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड पार्किंग, मार्केट एंड पार्किंग 15 का 225 और 8 का, अरे यार 64, 5 4 9, 7 8 और 289, 289 पे 17 होगा ना। बाहर बारिश का मौसम आ चुका है, मस्त लग रहा है हवा का। हाँ, कहाँ का, अब कहाँ चले, पेयरिंग नहीं, पहले इसको। 8 पीपल वर born डिफरेंट ईयर्स एंड देयर एजेस वर रेस्पेक्ट टू द बेस ऑफ 2050, एज ऑफ एज, ना भाई, तो रहने दे। 8 friends sitting around a circular rectangular table in such a way that A, B, C, D are sitting on side and all of them are facing the north, while P, Q, R are sitting on other side of the table are facing. Huh? 8 friends sitting around a rectangular table in such a way that A, B, C, D are sitting on a side and all of them are facing north, while P, Q, R are sitting the other side of the table and facing south। अच्छा, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं। 8 person हो गया, facing south, each person face another person from the opposite row, they all like different color, white, red, green, blue, black, pink, white, yellow, orange, nostril, similar. A is sitting one of the extreme end, but he is A, B, C, D all facing north, तो A, B, C, D, P, Q, R और S, तो A अगर एंड उधर होगा तो 1 2 3 4 के A एंड इधर भी हो सकता है, एक्सट्रीम एंड, बट ही इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज। कंडीशन इधर लिख लेते हैं, ए के बाजू में ऑरेंज नहीं आएगा, ए पर्सन हु लाइक्स नॉट द इमीडिएट नेबर पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, क्यू लाइक्स पिंक, क्यू जो पिंक लाइक करेगा, एंड ही इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड द पर्सन हु लाइक्स येलो, पी और येलो के बीच में क्यू, पी और येलो के बीच में क्यू, येलो, एंड ही इज पी एंड लाइक्स येलो, इजिली बिटवीन पी एंड द पर्सन हु लाइक्स येलो, एंड ही इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, तो क्यू जो कि ऑरेंज को फेस करेगा। Only 2 people are sitting between R and the person who likes blue. Only 2 people sitting between R and the 2 people sitting between R and the person who likes blue. D is facing S and P. D is facing S, okay, and P is facing the person who likes green. Hmm. Sorry, B is sitting on the extreme right end. B is sitting extreme right end and facing the person who likes blue. अच्छा, ये क्लू दे दिया। Neither R nor D likes red. R और D रेड पसंद नहीं करेंगे, तो ये तो कटा। और 1 2 छोड़ के R है, तो इससे और कौन है? 2 ऑरेंज, ओके।
और येलो के पास वो ऑरेंज को फेस करेगा, ए ऑरेंज के बाजू में नहीं होगा तो क्यू ऑरेंज को फेस करेगा। क्यू इधर ही होगा, अगर ये ऑरेंज को फेस करेगा तो ठीक है, ये ऑरेंज के पास नहीं है, ये भी ठीक है। पी क्यू जो कि पिंक है, तो इसके बाद ये येलो आएगा, येलो के बीच में होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस हो जाएगा। पी क्यू और येलो के बीच में पी और क्यू पिंक, क्यू पिंक होगा, डी एस को फॉलो करेगा, डी एस को, और पी ग्रीन को, ग्रीन को। आर और डी रेड नहीं है, आर और डी रेड नहीं है तो रेड ये है, और छोटा कौन सा है, क्यू ऑरेंज को फेस करेगा। चलो देखेंगे बाद में। हु लाइक्स येलो, येलो वाला कौन है, एस। हु फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है, पी। ए बी एस सी। विच कलर डज सी लाइक, सी ऑरेंज। हु इज सिटिंग इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक। रिकमेंड यार, आ गया करंट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा ना ये। ओके, हु लाइक्स व्हाइट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाइट का दिया है क्या कुछ। ठीक है। फिर 17, 6% ABCDEF हैविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, इसको इधर से करना पड़ेगा। 8 स्टोरी बिल्डिंग में 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, एंड दैट 2 फ्लोर आर vacant. The bottommost floor number one top one F lives 2 floor above C floor. 2 floor above C floor. 2 persons live between the vacant. 2 persons lives between the vacant floor. ओके, vacant floor के बीच में 2 पर्सन इन vacant floors. Neither the bottom or nor the topmost is vacant. अच्छा, ये vacant नहीं आएगा, ये vacant नहीं आएगा। C lives above A floor. C lives above A floor. A lives just above D. A lives just above D. Such that only one of them is seated at the odd number floor. Odd, क्या हो रहा है। Odd number floor. E does not live adjacent to vacant floor. E doesn't live adjacent to vacant floor. E vacant doesn't live adjacent to vacant floor. E lives above B. अच्छा, E lives above B. Who lives below D? E lives above B. Who lives below D? ठीक है, तो यहीं से चलते हैं। कहाँ जा सकते हैं, इधर से ए और डी ऑड लेते हैं तो डी को अगर ए इधर लेते हैं, डी लेते हैं इधर तो ए इधर आ जाएगा, और उसके बाद वैकेंट के बीच में एक एक तो होगा, तो वैकेंट होगा इधर। सी और एफ। ये अगर वैकेंट होता है सी का एक छोड़ के, नहीं तो सी का एक छोड़ के एफ हो जाएगा, सी का एक छोड़ के एफ इधर आएगा। तो अगर बी, डी का नीचे है बी, तो बी को अगर हम इधर लेते हैं तो बी, अच्छा, बी का इधर लेते हैं डी, डी से बी और ए लेते हैं, तो बैकेंड अगर इधर होता है एक दो छोड़ के बैकेंड इधर आएगा, तो एफ उधर तो सी उधर आएगा, उसके बाद ई इधर आ जाएगा।
एक तो ऑड में है ना, इसके ई के पास वैकेंट नहीं है, वैकेंट ई के पास आ गया। ये टाइम टेकिंग है भाई। सर बी इधर लेते हैं और वैकेंट अगर इधर लेते हैं, एक दो छोड़ के वैकेंट इधर आ जाएगा। तो अगर ए इधर, डी इधर, तो ए इधर, सी के ऊपर एफ, ई, बी के ऊपर ई है बिल्कुल, डी के नीचे बी है बिल्कुल, सी के ऊपर एफ है एक छोड़ के, वैकेंट के बाद एक दो छोड़ के वैकेंट है, डी के जस्ट ऊपर ए के ऊपर सी, और कोई में ई के बाद वैकेंट नहीं है, ठीक है। हु इज द सेकंड पर्सन लिव्स, कहाँ गया, हु इज द सेकंड पर्सन लिविंग अबव डी, फर्स्ट सेकंड पर्सन सी, number of person living above E is equal to the number of person living below, एक below D. How many person lives above A floor? एक दो तीन. Dex lives on the topmost floor F. Who lives on this floor 7 E. और चार नंबर है तो 25 को देख लेते हैं। 7 people sitting straight line facing north, each of them having working different bank BOB as well, will not the same order. 7 person straight line facing north. Okay, 4 P seats 4 to the left of the person who works in ICC. Go to the left. ऐसे only two person sit between P and V. P and Q did not work in BOB. BOB में काम नहीं करेंगे. One who works in SBI, work in SBI sits third to the left of the one who works in SS. Only three people sit between Q and the one in PNB. T sits four to the left of the one who work in Yes Bank. Only one person sit between Q and the one who work in BOI. Q works in Yes Bank. S did not work in PNB. Only one who works in HDFC sits second to the right of the one working BOI. V and Q did not work in PNB. P और Q did not work in PNB and SBI respectively. अच्छा, V PNB में काम नहीं करेगा, Q SBI में नहीं करेगा। ओके, 3 मिनट बाकी है तो यहीं से लेते हैं किसी को। ICICI के राइट में कुछ है क्या? ICICI अगर इधर लेते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन के बाद P आ जाएगा, ठीक है, एक दो छोड़ के भी आ जाएगा इधर से। ICICI का एक दो छोड़ के ये SBI आ जाएगा। PNB, भी PNB नहीं है। PNB अगर इधर लेते हैं तो एक दो तीन छोड़ Q आ जाएगा। Q अगर एक छोड़ के BOB छोड़ के HDFC, Q अगर इधर लेते हैं, एक छोड़ के BOI अगर इधर हुआ तो एक छोड़ के ये हो जाएगा HDFC, ठीक है। Q का तीन छोड़ के PNB, एक दो तीन छोड़ के PNB, ये पॉसिबल नहीं है फिर। Q अगर इधर लेते हैं तो एक दो तीन छोड़ के PNB, एक दो तीन छोड़ के PNB, Q का एक छोड़ के BOI, एक छोड़ के BOI, Q एक दो तीन छोड़ के PNB, Q का एक छोड़ के BOI, ठीक है। BOI का राइट में एक छोड़ के HDFC, जो कि खुद वही है। Q SBI में नहीं है, ठीक है। V PNB में नहीं है, ठीक है। PNB में S भी नहीं है। यस बैंक U, ये गलत बना ना। बस बन जा भाई, यस बैंक U, तीन छोड़ के T। अगर U इधर हुआ यस बैंक में तो एक दो तीन छोड़ के ये बनेगा T, और ICICI इधर हुआ तो ICICI का
एक दो तीन छोड़ के एक दो तीन, ये बनेगा पी। पी का एक दो छोड़ के भी बनेगा भी। ऐसे ऐसे का दो छोड़ के एस बी आई, एक दो छोड़ के ये बनेगा एस बी आई। क्यू अगर दो तो एक दो तीन छोड़ के पी एन बी, एक छोड़ के बी वाई। एक दो तीन छोड़ के पी एन बी, एक छोड़ के बी वाई, नहीं छोड़ के ये पी एन बी, एक छोड़ के ये बी वाई। 40 सेकंड है, क्या ही बनेगा। 40 सेकंड है तो एक इधर ही कर लेते हैं। हाउ मेनी पेयर डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एम क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एम एन ओ पी क्यू और एस आई जे के एल। देख लेते हैं कितना स्कोर बनेगा, बनेगा तो बेकार ही। ओके, तो करेक्ट इधर से 64 सही है, 5 गलत है। स्किप्ड मैंने 31 ही किया था। एंड जो स्कोर बना इधर से 59.17 स्कोर रहा। एंड 69 एक बार दिखा लेते हैं। सही है ना सब कुछ? भाई पसीना देख रहे हो, पूरा भीग गया। एंड साउंड्स वगैरह सही है? सही है। तो जो करेक्ट हुआ इधर से 64 सही है, इनकरेक्ट 5 है, स्किप 31 का, एक्यूरेसी 90% दिखा रहा है, अटेम्प्ट 69 किया था, क्वांस इजी था। 69 उसी लेवल का ही आएगा भाई, ज्यादा घबराना नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का जो एक एक लाइन वाला जो क्वेश्चन दिया था ना, हल्का 2 लाइन या फिर 2 ढाई लाइन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बट लेवल वही तक रहेगा। थोड़ा सा एनहेंस हो सकता है, बस एक्सपेक्ट करना कि डीआई थोड़ा सा इंप्रूव होता दिख जाएगा। ओके, तो 90% 69 59.17 और एक क्वेश्चन है। तो इसका डिटेल रिजल्ट तो नहीं है ये कौन सा कितने स्कोर हुआ, और 2 अगस्त को आएगा, मतलब कल आएगा 12:30 बजे। तो ठीक है, आप लोगों का स्कोर बता देना, अटेम्प्ट क्या रहा, स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।